विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुलगुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 10वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्या। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि लताओं ने वन में गए हुए राजा दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा की। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। मरुत्प्रयुक्ताः बाललताः मरुत्सखाभं आरात् अभिवर्तमानम् अर्च्यं तं प्रसूनैः पौरकन्याः आचारलाजैः इव अवाकिरन्। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ इस प्रकार से होगा। मरुत् प्रयुक्ताः वायु से प्रेरित अथवा हिलती हुई, बाललताः छोटी या नई लताओं ने, मरुत्सखाभं अग्नि के समान, आरात समीप में, अभिवर्तमानम सामने विद्यमान, अर्च्यम पूज्य, तम उस राजा दिलीप के ऊपर, प्रसूनैः फूलों से, पौरकन्याः आचारलाजैः इव नगरवासिनी कन्याओं के द्वारा मांगलिक धान के लाओं के समान अवाकिरन वर्षा की। लताओं ने राजा दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा की। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। मरुत् प्रयुक्ता अर्थात मरुत से, वायु से प्रेरित, वायु से हिलती हुई, बाललता छोटी लताओं ने, बाल का अर्थ छोटी या नई भी लिया जा सकता है, तो बाल लताओं, छोटी लताओं अथवा नई लताओं ने, मरुत् सखाभम, मरुतः सखा, मरुत् सखः अग्नि तम इव आभाति, मरुत् सखाभः तम मरुत् सखाभम। अर्थात वायु के सखा के समान आभा वाला, अग्नि के समान आभा वाला अथवा अग्नि के समान तेजस्वी। यहाँ अग्नि के लिए मरुत् सखा का प्रयोग कालिदास ने साभिप्राय किया है। मरुत का वायु का सखा अग्नि होता है, दोनों में मित्रता होती है। अग्नि के जलने में वायु का, ऑक्सीजन का बड़ा महत्व होता है। बिना वायु के अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तो दोनों में बड़ी मित्रता है। और यहाँ पर क्योंकि राजा मरुत सखा के, वायु के सखा अग्नि के समान है, इसलिए मरुत ने, वायु ने उसके प्रति मित्र के समान ही व्यवहार किया और बाल लताओं को मरुत ने प्रेरित कर दिया राजा के स्वागत के लिए। क्योंकि यदि मित्र के यहाँ कोई मित्र पहुँचता है तो उसका मित्र उचित शिष्टाचार का पालन करते हुए उसका स्वागत करता है। यहाँ पर मरुत ने बाल लताओं को, राजा दिलीप जो कि मरुत के सखा अग्नि के समान था, मित्र के समान था, इसलिए उसके स्वागत के लिए उसने बाल लताओं को प्रेरित कर दिया। यह कालिदास का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है।
तो मरुत प्रयुक्ता वायु द्वारा प्रेरित बाललताओं ने, छोटी अथवा नूतन लताओं ने, मरुत सखाभम वायु के सखा अर्थात अग्नि के समान आभा वाले, क्योंकि बाल लताओं द्वारा उसका स्वागत हो रहा था। राजा अग्नि के समान तेजस्वी था। आरात अर्थात समीप में, राजा दिलीप समीप में ही स्थित था। कोई सम्माननीय व्यक्ति समीप में स्थित हो तो अवश्य ही उसका स्वागत होना चाहिए। तो राजा आरात समीप में ही स्थित था। अभिवर्तमानम अर्थात सामने ही विद्यमान था, परोक्ष में नहीं था, ऐसे सामने विद्यमान। अर्च्यम और अर्च्य अर्थात अर्चितुम योग्यम अर्च्यम, पूजा के योग्य था, पूजनीय था, ऐसे उस पूजनीय तम उस राजा दिलीप के ऊपर प्रसूनई ही फूलों से, पुष्पों से अवाकिरन वर्षा की। उन बाल लताओं ने राजा दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा की। पौर कन्या आचारलाजैः इव अवाकिरन, जैसे पौर कन्याएं, नगरवासिनी कन्याएं, आचारलाजैः मंगलाचार के, लाजैः लाभों के द्वारा वर्षा करती हैं, वैसे ही उन लताओं ने राजा दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा की। भाव यह है कि राजा जब कहीं जाता है या नगर में प्रवेश करता है तो उसके स्वागत में नगर की कन्याएं उसके ऊपर मांगलिक धान के लावों की वर्षा करती हैं। उसी प्रकार से यहाँ वन में गए हुए राजा दिलीप के ऊपर बाल लताओं ने फूलों की वर्षा की। इस श्लोक में उपमा अलंकार है और उपजाति छंद है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। मरुत प्रयुक्ताः वायु प्रेरिताः बाललताः नूतनाः लताः मरुत्सखाभं, मरुतः सखा मरुत्सखः तम इव आभाति, मरुत्सखाभः अग्निः तम मरुत्सखाभम् अग्नि समं तेजस्विनम् आरात् समीपे अभिवर्तमानं पुरोविद्यमानं अर्च्यम् अर्चितुं योग्यं पूज्यं तम राजानं दिलीपम् इत्यर्थः। प्रसूनैः पुष्पैः पौरकन्याः नगरवासिन्यः बालाः आचारलाजैः मंगललाजैः इव यथा अवाकिरन निक्षिप्तवत्यः। श्लोकेस्मिन् उपमा अलंकार लक्षणं तु साधर्म्यम् उपमा भेदे उपजातिवृत्तम्। लक्षणं तु अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदि या उपजातयस्ताः।